तू अभी ये वीडियो देख रहा है ना, इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं तू लड़ रहा है खुद से, अपनी आदतों से, उस चीज से जो तुझे हर बार नीचे खींच लेती है। और सच बोलूं तो ये लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि ये किसी और के खिलाफ नहीं है, ये तेरे अपने दिमाग के खिलाफ है। वही दिमाग जो तुझे रात को बोलता है बस आज कर ले, कल से पक्का बंद, और तू हर बार मान जाता है, हर बार हार जाता है। लेकिन आज जो मैं तुझे बताने वाला हूं ना, वो कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये वो सच्चाई है जो अगर तूने इग्नोर कर दी तो तू चाहे 10 दिन टिक जा, 20 दिन टिक जा, 30 दिन भी निकल जाए, फिर भी तू अंदर से वही रहेगा, कमजोर, टूटा हुआ। और सबसे खतरनाक बात, तुझे लगेगा तू जीत रहा है, लेकिन असल में तू हार रहा होगा। और ये जो पहले 10 दिन होते हैं ना, ये गेम के सबसे क्रिटिकल दिन होते हैं। यही वो फेज है जहां या तो तू खुद को बना लेता है या हमेशा के लिए तोड़ देता है। और यहीं पर 90% लड़के एक ऐसी गलती कर देते हैं जो उनकी पूरी प्रोग्रेस को रीसेट कर देती है, बिना उन्हें पता चले। हाँ, बिना रिलैप्स के भी तू हार सकता है, बिना हाथ लगाए भी तू खुद को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ एक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम तेरे माइंडसेट में है, तेरे सोचने के तरीके में है। और अगर ये नहीं बदला ना, तो चाहे तू कितने भी दिन काउंट कर ले, वो सिर्फ नंबर्स रह जाएंगे, कोई असली बदलाव नहीं आएगा। अब जरा इमेजिन कर, तू डे 1 पे है, एनर्जी हाई है, मोटिवेशन फुल है, तू खुद से प्रॉमिस करता है अब बस, अब नहीं करूंगा। डे 2 आता है, थोड़ा अर्ज आता है, तू समहाउ कंट्रोल कर लेता है। डे 3, डे 4 थोड़ा स्ट्रगल, लेकिन तू टिक जाता है। फिर डे 5, डे 6 तुझे लगने लगता है हाँ मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और यहीं से शुरू होती है वो गलती जो तुझे दिखती नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुझे अंदर से खा जाती है। तू सोचता है कि कंट्रोल का मतलब सिर्फ ये है कि तू फिजिकली कुछ ना करे, लेकिन असली कंट्रोल वहां शुरू होता है जहां तू अपने थॉट्स को रोकता है। और यहीं पर तू फेल हो जाता है। तू बाहर से स्ट्रांग दिखता है, लेकिन अंदर से तू वही फैंटेसीज में खोया रहता है, वही इमेजेस, वही सोच, वही इमेजिनेशन। और तू खुद को कन्विंस करता है कोई बात नहीं, मैं कर तो नहीं रहा, लेकिन सच ये है कि तू अपने दिमाग को वही डोपामाइन दे रहा है, वही स्टिमुलेशन दे रहा है जो तुझे पहले बर्बाद कर रही थी। और तेरे ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता कि तू फिजिकली कर रहा है या मेंटली, उसके लिए दोनों सेम है। और यही वो मिस्टेक है जो तेरे 10 दिन की मेहनत को धीरे धीरे खत्म कर रही होती है, बिना तुझे रियलाइज हुए। तू बाहर से डिसिप्लिन दिखता है, लेकिन अंदर से तू अभी भी एडिक्टेड है। और एडिक्शन सिर्फ बॉडी का नहीं होता, ये माइंड का गेम है। और जब तक माइंड साफ नहीं होगा, तब तक कोई भी स्ट्रीक तुझे स्ट्रांग नहीं बना सकती। अब सोच, एक लड़का है जो 10 दिन तक कुछ नहीं करता, लेकिन हर दिन वो उसी चीज के बारे में सोचता है, वीडियोस देखता है, ट्रिगर्स को अवॉइड नहीं करता। और दूसरा लड़का है जो सिर्फ 5 दिन में ही अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, डिस्ट्रैक्शंस हटाता है, फोकस बिल्ड करता है। अब बता, असली प्रोग्रेस किसकी होगी? वही जो अंदर से बदल रहा है, या वो जो सिर्फ बाहर से एक्टिंग कर रहा है? और यही हार्श ट्रुथ है जिसे कोई तुझे नहीं बताएगा कि नो फैप सिर्फ ना करने का नाम नहीं है, ये खुद को बदलने का प्रोसेस है। और अगर तू सिर्फ एक्शन रोक रहा है लेकिन थॉट्स को नहीं, तो तू खुद को धोखा दे रहा है। और सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? कि तू सेटिस्फाइड हो जाता है, मैं 7 दिन टिक गया, 10 दिन टिक गया, लेकिन अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता। और फिर एक दिन छोटा सा ट्रिगर आता है, एक वीक मोमेंट आता है, और बूम, सब खत्म। क्योंकि फाउंडेशन ही वीक थी, तूने खुद को मेंटली तैयार ही नहीं किया था, तूने सिर्फ सप्रेस किया था, कंट्रोल नहीं किया। और सप्रेशन हमेशा टूटता है, देर से सही, लेकिन टूटता जरूर है। और जब टूटता है ना, तो इंसान और भी नीचे गिरता है, गिल्ट आता है, शेम आता है, और फिर वही साइकिल, वही पेन, वही रिग्रेट। और तू फिर वहीं आ जाता है जहां से शुरू किया था। और यही रीजन है कि लोग सालों तक इस साइकिल में फंसे रहते हैं, क्योंकि वो असली प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं करते। अब ध्यान से सुन, अगर तू सच में बदलना चाहता है ना, तो तुझे सिर्फ अपने एक्शंस नहीं, अपने थॉट्स, अपने एनवायरनमेंट, अपने ट्रिगर्स, सब कुछ कंट्रोल करना होगा। क्योंकि ये गेम सरफेस पे नहीं खेला जाता, ये गेम अंदर खेला जाता है, तेरे दिमाग में, तेरी हैबिट्स में, तेरे डेली चॉइसेस में। और जब तक तू ये नहीं समझेगा, तब तक तू बस स्ट्रगल करता रहेगा, जीत नहीं पाएगा। और अभी तू सोच रहा होगा, तो फिर क्या करूं, कैसे निकलूं इससे, कैसे रोकूं अपने दिमाग को? और यहीं से शुरू होती है असली जर्नी। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं तुझे वो चीज बताने वाला हूँ जो अगर तूने अप्लाई कर ली, तो तू सिर्फ अर्जेस को कंट्रोल नहीं करेगा, तू उन्हें खत्म करना शुरू कर देगा। लेकिन ध्यान रखना, ये आसान नहीं है और हर कोई इसे फॉलो नहीं कर पाता। सवाल ये है, क्या तू उन 10% लोगों में आएगा, या फिर बाकी 90% की तरह सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएगा? तूने अभी तक जो सुना, अगर सच में समझ लिया है, तो अब भाग मत। क्योंकि अब जो आने वाला है ना, वो तुझे आराम नहीं देगा, वो तुझे बदलने पर मजबूर करेगा। और यहीं पर ज्यादातर लोग वीडियो छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, उन्हें कंफर्ट चाहिए होता है। लेकिन तू यहाँ है
इसका मतलब तू अलग बनना चाहता है। तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। वो एक गलती जो तेरे 10 दिन की पूरी प्रोग्रेस को अंदर से खा जाती है, वो है तू एनवायरनमेंट नहीं बदलता। तू सोचता है कि सिर्फ खुद को कंट्रोल कर लूंगा, बस विल पावर से सब हो जाएगा। लेकिन सच ये है, विल पावर सबसे कमजोर चीज है, ये लिमिटेड है, ये खत्म होती है और तू रोज इसे गलत जगह खर्च कर देता है। अब जरा इमेजिन कर, तू कमरे में अकेला है, मोबाइल हाथ में है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, रील्स, शॉर्ट्स, रैंडम इमेजेस। तू बोलता है मैं स्ट्रांग हूं, मैं नहीं देखूंगा, लेकिन तेरे ब्रेन के सामने बार बार ट्रिगर आ रहा है और तू हर बार उससे लड़ रहा है। ये लड़ाई तू कितने समय तक जीत पाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, फिर क्या? फिर वही स्लिप, वही फॉल। क्योंकि तूने खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में रखा ही क्यों जहां हर चीज तुझे नीचे खींच रही है। ये ऐसा है जैसे कोई आदमी शराब छोड़ना चाहता है, लेकिन हर रात बार में बैठता है और खुद से कहता है मैं नहीं पीऊंगा। भाई, ये स्टूपिडिटी है, ये डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है खुद को सही जगह पर रखना, खुद को उस सिचुएशन से दूर करना जहां तू कमजोर पड़ता है। लेकिन तू क्या करता है? तू ट्रिगर के बीच में खड़ा रहता है और उम्मीद करता है कि तू नहीं गिरेगा, और फिर जब गिरता है तो खुद को दोष देता है, मैं वीक हूं, मुझसे नहीं होगा। नहीं, तू वीक नहीं है, तू गलत स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है। और यही गलती 90% लड़के करते हैं। वो सोचते हैं कि नो फैप सिर्फ एक हैबिट है जिसे रोकना है, लेकिन असल में ये एक लाइफस्टाइल चेंज है, और लाइफस्टाइल बिना एनवायरनमेंट बदले नहीं बदलता। अब ध्यान से सुन, अगर तू सच में जीतना चाहता है ना, तो तुझे अपने आसपास की हर चीज को बदलना होगा। सबसे पहले तेरे डिजिटल ट्रिगर्स, तेरे फोन में क्या है, कौन से ऐप्स हैं, कौन से पेजेस फॉलो करता है, क्या देखता है रात को, ये सब डिसाइड करता है कि तू कंट्रोल में रहेगा या रिलैप्स करेगा। अगर तू रोज वही कंटेंट कंज्यूम करेगा जो तेरे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, तो तू खुद को हर दिन वीक बना रहा है और फिर बोलता है मुझे अर्जेस क्यों आ रहे हैं। भाई, तू खुद उन्हें इनवाइट कर रहा है। दूसरा, तेरी रूटीन। तू खाली बैठता है, बोर्ड रहता है और फिर कहता है अचानक अर्ज आ गया। अचानक कुछ नहीं होता, खाली दिमाग ही सबसे बड़ा ट्रैप है। जब तेरे पास करने को कुछ नहीं होता तो तेरा ब्रेन वही पुरानी हैबिट ढूंढता है, वही इजी डोपामाइन, और तू फंस जाता है। इसीलिए अगर तू सीरियस है तो अपने दिन को भर, अपने आप को बिजी रख, बॉडी को थका, माइंड को एंगेज कर, क्योंकि जब तेरे पास पर्पस होता है तो डिस्ट्रैक्शंस खुद कम हो जाते हैं। तीसरा, तेरी रातें। सबसे खतरनाक टाइम है जब तू अकेला होता है, सब सो रहे होते हैं और तू और तेरा फोन, और यहीं पर सबसे ज्यादा रिलैप्स होते हैं, क्योंकि तेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, और तू धीरे धीरे स्लिप करता है। पहले एक इमेज, फिर एक वीडियो, फिर बस थोड़ा देख लेता हूं, और फिर खत्म। इसलिए अगर तू सच में सीरियस है तो रात का सिस्टम बना, फोन दूर रख, फिक्स्ड टाइम पर सो, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ दिन में स्ट्रांग होना नहीं है। असली टेस्ट रात में होता है, जब कोई नहीं देख रहा होता। और चौथा, तेरी आइडेंटिटी। तू खुद को कैसे देखता है? मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं एडिक्टेड हूँ। अगर तू खुद को ऐसे देखेगा तो तू वही बना रहेगा। लेकिन जिस दिन तू खुद से बोलेगा मैं वो इंसान हूँ जो कंट्रोल में रहता है, जो खुद को रिस्पेक्ट करता है, उसी दिन से तेरी एक्शंस बदलने लगेंगी, क्योंकि इंसान हमेशा अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करता है। अब एक बात और समझ, ये प्रोसेस इंस्टेंट नहीं है। तू एक दिन में परफेक्ट नहीं बनेगा, तू गिरेगा, स्ट्रगल करेगा, लेकिन फर्क ये है कि अब तू अवेयर है, अब तू वही गलती बार बार नहीं करेगा, अब तू खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं डालेगा जहां तू हार जाए। और यहीं से शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन रुक, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी भी एक चीज है जो अगर तूने नहीं समझी तो तू एनवायरनमेंट चेंज करने के बाद भी फंस सकता है, और वो है तेरे अंदर का हिडन ट्रिगर, वो चीज जो बाहर से नहीं अंदर से आती है। इमोशंस, स्ट्रेस, लोनलीनेस, बोर्डम। और यही वो लेवल है जहां असली खिलाड़ी अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, यहाँ तू और तेरा माइंड आमने सामने होते हैं। और अगर तू यहाँ जीत गया तो फिर कोई भी अर्जी तुझे नहीं हिला सकता, लेकिन अगर यहाँ हार गया तो चाहे तू कितने भी रूल्स फॉलो कर ले, तू फिर गिर जाएगा। और अगले पार्ट में मैं तुझे यही दिखाने वाला हूँ कि ये हिडन ट्रिगर्स कैसे काम करते हैं और तू उन्हें कैसे खत्म कर सकता है। लेकिन सवाल वही है, क्या तू सच में बदलना चाहता है या फिर बस सुनकर अच्छा फील करके आगे बढ़ जाएगा? अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब तक तू बाहर के दुश्मनों से लड़ रहा था, एनवायरनमेंट, फोन, रूटीन। लेकिन अब जो सामने आने वाला है ना, वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, वो है तेरे अंदर का हिड। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब तक तू बाहर के दुश्मनों से लड़ रहा था, एनवायरनमेंट, फोन, रूटीन। लेकिन अब जो सामने आने वाला है ना, वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, वो है तेरे अंदर का हिडन ट्रिगर, तेरे इमोशंस, तेरी लोनलीनेस, तेरी फ्रस्ट्रेशन, तेरी बोर्डम। और सच ये है कि 90% रिलैप्स इन चीजों की वजह से होते हैं, ना कि सिर्फ अर्जेस की वजह से। अर्ज तो बस सरफेस है, असली आग अंदर जल रही होती है,
और तू उसे समझता ही नहीं। बस हर बार उसी आग को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन आग दबाने से नहीं बुझती, वो अंदर ही अंदर और भड़कती है और एक दिन फटती है। और फिर तू कहता है पता नहीं अचानक क्या हो गया। अचानक कुछ नहीं होता, सब कुछ बिल्ड होता है धीरे धीरे, अननोटिस्ड, और तू इग्नोर करता रहता है। अब जरा खुद को देख, कब सबसे ज्यादा अर्ज आता है? जब तू बोर होता है, जब तू अकेला होता है, जब तेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, या जब तू इमोशनली डाउन होता है, जब कुछ गलत हो जाता है, जब तू स्ट्रेस में होता है। और तू क्या करता है? तू उसी पुरानी आदत की तरफ भागता है, क्योंकि तेरा ब्रेन उसे एस्केप मानता है, रिलीफ मानता है। लेकिन वो रिलीफ नहीं है, वो ट्रैप है, टेम्परेरी रिलीफ के बदले परमानेंट डैमेज। और तू हर बार वही डील एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि तूने खुद को ट्रेन ही नहीं किया है इमोशंस को हैंडल करने के लिए। तू बस उनसे भागता रहा है, और यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन सुन, अगर तू इस लेवल पर जी इफेक्टिव है, सबसे पहले अवेयरनेस। जब भी अर्ज आए तुरंत एक्शन मत ले, रुक, ऑब्जर्व कर, खुद से पूछ अभी मैं क्या फील कर रहा हूं? बोर्डम, लोनलीनेस, स्ट्रेस? एग्जैक्ट इमोशन पहचान, क्योंकि जब तक तू इमोशन को नाम नहीं देगा तू उससे लड़ नहीं सकता। और जैसे ही तू उसे आइडेंटिफाई करता है, तू उससे अलग हो जाता है। तू समझ जाता है कि ये मैं नहीं हूं, ये बस एक फीलिंग है। और फीलिंग्स परमानेंट नहीं होती, वो आती हैं, जाती हैं, लेकिन तू हर बार उन्हें परमानेंट बना देता है एक्शन लेकर। दूसरा, रिप्लेसमेंट। सिर्फ मत करो से कुछ नहीं होता, तुझे उसका ऑल्टरनेटिव चाहिए। जब अर्ज आए तुरंत बॉडी को मूव कर, पुशअप्स, कोल्ड वाटर, वॉक, कुछ भी, क्योंकि एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ता है, उसे दबा नहीं सकते। तीसरा, डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना। तू हमेशा कंफर्ट ढूंढता है, लेकिन ग्रोथ डिस्कम्फर्ट में होती है। जब अर्ज आए उसे फील कर, उससे भाग मत। खुद से बोल, हाँ ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन मैं इससे भागूंगा नहीं। और जैसे जैसे तू इसे प्रैक्टिस करेगा, तेरी टॉलरेंस बढ़ेगी और अर्जेस कमजोर होने लगेंगी, क्योंकि अब तू उन्हें फ्यूल नहीं दे रहा। चौथा, पर्पस। सबसे पावरफुल वेपन। अगर तेरे पास रीजन नहीं है तो तू हर बार हार जाएगा, क्योंकि टेम्पटेशन हमेशा स्ट्रांग होगा। इसलिए खुद से पूछ, मैं ये क्यों कर रहा हूं? सिर्फ हैबिट छोड़नी है, ये रीजन वीक है, रीजन बड़ा होना चाहिए। रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, लाइफ कंट्रोल। और जब रीजन स्ट्रांग होता है तो एक्सक्यूजेस छोटे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, और वो है प्रोग्रेस का इल्यूजन। तू 7 दिन टिक गया, 10 दिन टिक गया, और तू रिलैक्स हो गया, अब मैं सेफ हूं। और यहीं तू ट्रैप में फंसता है, क्योंकि ग्रोथ लीनियर नहीं होती, ये वेव्स में आती है। और सबसे बड़ा अटैक तब आता है जब तू सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि तब तेरी गार्ड डाउन होती है, तू केयरलेस हो जाता है, और एक छोटा सा ट्रिगर और बूम, रिलैप्स। इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत बन, हमेशा अलर्ट रह, हमेशा अवेयर रह, क्योंकि ये बैटल खत्म नहीं होती, ये लाइफस्टाइल बनती है। और लाइफस्टाइल में कंसिस्टेंसी चाहिए, रोज, हर दिन, बिना ब्रेक के। अब इमेजिन कर, एक लड़का है जो हर अर्ग को समझता है, उसे ऑब्जर्व करता है, उसे कंट्रोल करता है। और दूसरा लड़का जो हर बार इमोशन आते ही एस्केप करता है। अब 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद कौन स्ट्रॉन्गर होगा, कौन कॉन्फिडेंट होगा, कौन अपने लाइफ को कंट्रोल करेगा? जवाब तुझे पता है, और यही तेरे सामने चॉइस है, हर दिन, हर मोमेंट। और यहीं पर डिसाइड होता है कि तू एवरेज रहेगा या अलग बनेगा। लेकिन अभी भी एक लास्ट पीस बाकी है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना इसके ये सारी चीजें भी हाफ रह जाएंगी। ये है तेरी डिसिप्लिन सिस्टम, वो स्ट्रक्चर जो तुझे कंसिस्टेंट बनाए रखेगा। क्योंकि मोटिवेशन फेल हो जाती है, इमोशंस बदल जाते हैं, लेकिन सिस्टम तुझे आगे ले जाता है। और अगर तूने ये सिस्टम बना लिया तो फिर कोई भी फेज, कोई भी अर्ज तुझे रोक नहीं पाएगा। और अगले पार्ट में मैं तुझे वही सिस्टम देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, जो तुझे सिर्फ 10 दिन नहीं, 100 दिन तक ले जाएगा। लेकिन सवाल वही है, क्या तू इतना कमिट है या फिर यहीं रुक जाएगा? अब यहाँ से बहाने खत्म, अब यहाँ से असली काम शुरू। क्योंकि अगर तू यहाँ तक आ गया है ना, तो तू बाकी 90% लोगों से अलग है। लेकिन अलग दिखना और अलग बनना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और यही फर्क बनाता है सिस्टम, क्योंकि मोटिवेशन तुझे शुरू करवाती है, लेकिन सिस्टम तुझे चलाए रखता है। और अगर तेरे पास सिस्टम नहीं है तो तू चाहे कितना भी मोटिवेटेड हो, एक ना एक दिन टूटेगा जरूर। इसलिए अब ध्यान से सुन, क्योंकि ये वो ब्लूप्रिंट है जो तुझे सिर्फ 10 दिन नहीं, 100 दिन, 200 दिन, की और उससे आगे ले जा सकता है, अगर तू इसे सीरियसली फॉलो करता है। पहला स्टेप, सुबह की शुरुआत। तेरी सुबह डिसाइड करती है कि तेरा दिन कैसा जाएगा। अगर तू उठते ही फोन उठा लेता है, रील्स, रैंडम कंटेंट, तो समझ ले तूने दिन की पहली लड़ाई हार दी, क्योंकि तूने अपने ब्रेन को वही पुराना डोपामिन दे दिया। इसलिए रूल बना, उठते ही फोन नहीं, पहले पानी, फिर बॉडी मूवमेंट, पुशअप्स, स्ट्रेचिंग, रन,
कुछ भी, क्योंकि जब तू अपने दिन की शुरुआत एक्शन से करता है तो तेरा माइंड ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड मोड में चला जाता है। दूसरा स्टेप, फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स। तेरे दिन में ऐसे समय होने चाहिए जहां तू पूरी तरह फोकस्ड हो, बिना डिस्ट्रैक्शन के, क्योंकि आइडल टाइम ही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। जितना ज्यादा तू फोकस्ड रहेगा उतना कम तेरा माइंड भटकेगा। और यहाँ एक हार्श ट्रुथ, तू बिजी नहीं है, तू डिस्ट्रैक्टेड है, और डिस्ट्रैक्शन ही तुझे वापस उसी ट्रैप में ले जाती है। इसीलिए अपने काम को सीरियस ले, अपने गोल्स को सीरियस ले, क्योंकि जब तेरे पास पर्पस होता है तो टेम्पटेशंस वीक हो जाती हैं। तीसरा स्टेप, ट्रिगर कंट्रोल सिस्टम। ये सबसे क्रिटिकल है। अपने फोन को क्लीन कर, अननेसेसरी एप्स डिलीट कर, सोशल मीडिया यूजेज लिमिट कर, और अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो टेम्परेरली ब्लॉक कर, क्योंकि ये ईगो का गेम नहीं है, ये स्ट्रेटेजी का गेम है। स्मार्ट बन, खुद को ऐसे सिचुएशन में मत डाल जहां तू कमजोर पड़ता है। चौथा स्टेप, नाइट डिसिप्लिन। ये वो टाइम है जहां ज्यादातर लोग हारते हैं, इसलिए रूल बना, सोने से 30 से 45 मिनट पहले फोन बंद। कोई स्टिमुलेटिंग कंटेंट नहीं, सिर्फ काम एक्टिविटीज, रीडिंग, जर्नलिंग, क्योंकि अगर तू रात को अपने माइंड को शांत करके सोएगा तो अगले दिन तेरी कंट्रोल पावर स्ट्रांग होगी, और अगर तू रात को खुद को ओवरलोड करेगा तो अगले दिन तू वीक उठेगा। पांचवा स्टेप, अकाउंटेबिलिटी। अकेले लड़ना मुश्किल है, इसीलिए खुद के साथ ऑनेस्ट रहे। डेली ट्रैक कर, कितने दिन हुए, कैसा फील कर रहा है, कहां स्लिप हुआ, क्योंकि अवेयरनेस ही इंप्रूवमेंट की शुरुआत है। और अगर पॉसिबल हो किसी ट्रस्टेड इंसान से शेयर कर, क्योंकि जब तू अकाउंटेबल होता है तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये सब सुनने में सिंपल लग रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन में पेन है। कंसिस्टेंसी चाहिए, और यहीं पर असली फर्क पड़ता है, क्योंकि लोग जानते सब हैं लेकिन करते नहीं। और तू अगर यहाँ भी सिर्फ सुनकर आगे बढ़ गया तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तूने आज डिसाइड कर लिया, अब मैं बदलूंगा, और एक्शन लिया, तो सब बदल सकता है। अब एक चीज इमेजिन कर, 30 दिन बाद तू कैसा होगा? एनर्जी हाई, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर, आई कांटेक्ट स्ट्रांग, माइंड क्लियर, और सबसे बड़ी बात, रिस्पेक्ट खुद के लिए। क्योंकि जब तू खुद को कंट्रोल करता है तो तू खुद की नजरों में उठ जाता है, और जब तू खुद की नजरों में उठ जाता है तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। लेकिन दूसरा साइड भी है, अगर तूने आज इग्नोर कर दिया, कल से देखेंगे तो 30 दिन बाद भी तू वहीं होगा। सेम हैबिट, सेम गिल्ट, सेम फ्रस्ट्रेशन, और सबसे खतरनाक, सेम एक्सक्यूजेस। और ये साइकिल सालों तक चलती रहती है, जब तक इंसान डिसाइड नहीं करता कि अब मैं अलग बनूंगा। और ये डिसीजन कोई और नहीं लेगा, ना मैं, ना कोई वीडियो। ये डिसीजन तुझे खुद लेना पड़ेगा, अभी, इसी मोमेंट, क्योंकि सही टाइम कभी नहीं आता, टाइम बनाना पड़ता है। और अगर तू इंतजार करता रहेगा तो तू हमेशा इंतजार ही करता रहेगा। इसलिए अभी खुद से पूछ, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूँ? अगर आंसर हाँ है तो प्रूफ दे, एक्शन से, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से, क्योंकि वर्ड्स चीप हैं, एक्शंस रेयर हैं, और दुनिया उन्हीं को रिस्पेक्ट देती है जो एक्शन लेते हैं। और याद रख, ये जर्नी आसान नहीं है, तू गिरेगा, स्ट्रगल करेगा, लेकिन फर्क ये है कि अब तू उठेगा, और पहले से स्ट्रांग उठेगा, क्योंकि अब तू अवेयर है, अब तू प्रिपेयर्ड है, और अब तेरे पास सिस्टम है। और जिस इंसान के पास अवेयरनेस, प्रिपरेशन और सिस्टम होता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब चॉइस तेरे हाथ में है, एवरेज बनकर रहना है या खुद का अपग्रेड वर्जन बनना है, क्योंकि ये 10 दिन सिर्फ शुरुआत है, असली कहानी तो अभी शुरू हुई है।